तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। एक पार्टिकल के बारे में जिक्र है। पार्टिकल मतलब कोई भी ज़र्रात आप कह लें, कोई भी छोटी चीज़। तो आपके पास जो है एक पार्टिकल है, तो वो एक पार्टिकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक पार्टिकल इतने टाइम में, यानी 30 मिनट्स में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो आपने क्या फाइंड करके दिखानी है? आपने स्पीड फाइंड करके दिखानी है। इसके दो पार्ट्स हैं, यानी आपने स्पीड को दो पार्ट्स में सॉल्व करके दिखाना है। पहले पार्ट में आपने स्पीड को फाइंड करके दिखाना है किलोमीटर पर आवर में, मैं बता चुका हूँ इसको किलोमीटर पर आवर पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट में हमने इसको स्पीड को फाइंड करके दिखाना है मीटर पर सेकंड में। यानी ये दो यूनिट्स हैं बेसिकली जिसमें स्पीड रिप्रेजेंट होती है। तो हमने एक बार स्पीड निकाल के दिखानी है किलोमीटर पर आवर में, और एक बार निकाल के दिखानी है मीटर पर सेकंड में। और हमें ये बता दिया गया है कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहला पार्ट यहाँ पे लिख लिया है, यानी पहला क्वेश्चन जो है इसके दोनों पार्ट यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। तो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट, जिसमें हमने इस स्पीड को फाइंड करके दिखाना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप देखें, आपके पास जो डाटा गिवन है उसमें कोई आपके पास ऐसी चीज़ है जो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, या सब चीज़ें एज इट इज़ हैं और आपको डायरेक्ट यूज़ कर लेने चाहिए? तो आप देखें, हमें स्पीड निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। मैं यहाँ पे भी देता हूँ, हमें दो चीज़ें चाहिए स्पीड निकालने के लिए। एक है डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एक चाहिए हमें टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, वो यहाँ पे गिवन है। और आपने चीज़ें भी किलोमीटर में ही फाइंड करनी है, यानी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में ही होना चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस ऊपर वाला है किलोमीटर। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस किसमें लिखा हुआ है? किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल सही है, 24.6 किलोमीटर, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो आगे देखना टाइम। यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो घंटों में दिया हुआ है और है, जबकि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है, यानी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मिनट्स। तो इसका मतलब है इस चीज़ को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 30 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं, वेल अवेयर हैं इस बात से, कि 1 आवर जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 60 मिनट्स के, ठीक है। लेकिन आपको डाटा चाहिए 30 मिनट्स में जो है वो कितने घंटों के बराबर बनता है। ये वैसे बात क्लियर है कि 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ एन आवर, यानी आधा घंटा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी मैथमेटिकली फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। यानी आपको 60 की जगह पे चाहिए 30 मिनट्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको लिख लें 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, 61 टाइम 60 ही होता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 60 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 30 चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको वहाँ पे मूव कर लेता हूँ, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और यहाँ पे जस्ट और रह जाएंगे, और यहाँ पे रह जाएगा 1 मिनट। अभी भी यहाँ पे 1 मिनट है मुझे, जबकि कितने मिनट्स का डाटा चाहिए? 30 मिनट्स की मुझे कैलकुलेशन चाहिए। तो 1 मिनट को 30 बनाने के लिए मैं दोनों साइड्स पे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ? 30 से। मैं इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और इस साइड पे भी मैं 30 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 31 टाइम्स, 32 टाइम्स, तो ये बन गया 1/2, यानी हाफ और, यानी हाफ और का मतलब है आधा घंटा, 30 मिनट्स। और 31 टाइम्स 30 मिनट्स। तो ये कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं थी, वैसे भी ऑब्वियस थी, लेकिन मैंने करके आपको बता दी ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो सकें। तो 30 मिनट्स का मतलब हुआ हाफ आवर। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो 30 मिनट्स नहीं बल्कि हाफ एन आवर है, यानी आधा घंटा है इसका। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जब भी आपने मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे डिवाइड करना है? 60 से डिवाइड करना है। इसका मतलब 30 को अगर मैं 60 पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो टाइम आएगा वो घंटों में आएगा, और वो आ रहा है हाफ एन आवर, यानी 1/2। और आगे मैं इस पर यूनिट डालूंगा आवर्स, यानी HR। तो इसका मतलब टाइम भी, डिस्टेंस ही पता चल गया, टाइम मिनट्स में था, आपने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये इसकी कन्वर्जन जो है स्टेप्स हैं। और आसान ये है कि जब भी आपने मिनट से आवर्स में जाना हो, आप जस्ट डिवाइड बाय 60 करें, वो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। ये भी आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। अब डिस्टेंस भी हो गया, टाइम भी हो गया, अब हम स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास निकलेगी स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। तो क्या फॉर्मूला है स्पीड ऑफ अ पार्टिकल का? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दें टाइम से। तो डिस्टेंस मेरे पास ऊपर गिवन है 24.6 किलोमीटर्स, और टाइम मैंने नीचे फाइंड किया है 1/2, उसको ऐसे ही लिखूंगा 1/2, और ये गिवन है
ऑर्स में, ये हो गया किलोमीटर पर ऑर। आपने जस्ट 24.6 को डिवाइड कर देना है 1/2 से। 1/2 का मतलब होता है 0.5, आपको कैलकुलेटर से ही पता चल जाएगा। तो आप 24.6 को डिवाइड कर दें 1.2 से, तो 24.6 को 1/2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा इस पहले पार्ट का वो आएगा 49.2, और ये किलोमीटर है तो मैं लिखूंगा किलोमीटर, और इस लाइन को आप कह लें मैं पर में चेंज कर रहा हूँ, यानी इसको स्लैश लिखूंगा किलोमीटर पर और, तो यहाँ पे लिखूंगा एच काफ़ी है और के लिए। तो ये आपने स्पीड निकाल ली है किलोमीटर पर ऑर में 49.2। जस्ट आपने ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी यूनिट्स वैसे ही रहेंगे। तो ये आपके पास आ चुका है किलोमीटर पर ऑर, इसको इस तरह लिखेंगे किलोमीटर पर ऑर। तो पहले पार्ट हमारे पास आंसर आ चुका है 49.2। अब हम दोबारा से स्पीड निकालते हैं और इस बार निकालेंगे मीटर पर सेकंड में, और यही चीज़ें दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पार्ट नंबर 2 भी देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में मैंने स्पीड को कन्वर्ट करके दिखाना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है, इसमें मैंने स्पीड को फाइंड करके दिखाना है मीटर पर सेकंड में। तो देखें, पहले हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है क्या वो मीटर्स में है। तो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है वो किलोमीटर्स में है, यानी हमें इस किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। तो आप लोग जानते हैं ये बातें कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, यानी जब भी आपने किलोमीटर से मीटर में आना है आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यही किया है, मेरे पास डिस्टेंस था 24.6 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, तो इस किलोमीटर की जगह पे मैंने इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो 24.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24600 मीटर। तो आपने डिस्टेंस को तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आप स्पीड निकालने जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस तो सही हो गया, वो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब बारी है टाइम की। तो टाइम आपको दिया हुआ है मिनट्स में, इसको आपने लेके आना है, एस है यहाँ पे, यानी सेकंड्स में लेके आना है। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। और अगर मुझे 30 मिनट की वैल्यू निकालनी है तो मैंने दोनों तरफ इसी इक्वेशन में 30 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो 31 टाइम्स 30 हो गया, और 30 60 टाइम्स 1800 होता है। इसका मतलब ये है कि 30 मिनट के अंदर आते हैं 1800 सेकंड्स। मैंने यहाँ पे भी करके बता दिया है कि जब भी आपने मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो आपको उस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने इस तरह ही करके सेकंड्स में भी टाइम कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मेरे पास टाइम आ चुका है सेकंड्स में। अब दोनों चीज़ें सही हैं, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड हम यानी स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला बता चुका हूँ, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपने ऊपर निकाला है 24600, यहाँ पे लिख लिया। टाइम आपने ये निकाला है 1800 सेकंड, वो नीचे लिख लिया, यूनिट साथ लिख लिए। जस्ट इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 13.66। ऊपर मीटर है, मीटर, इस डैश को मैंने स्लैश में कन्वर्ट कर दिया ताकि पढ़ा जा सके, मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसको यहाँ तक लिख लें ये भी आंसर करेक्ट है। अगर आप इसको थोड़ा राउंड ऑफ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मैंने दोनों आंसर्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 है, यानी 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, तो आप लास्ट वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 ऐड किया है तो 13 कन्वर्ट हो चुका है 14 में। ये दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल हैं, आप लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। तो इसका मतलब स्पीड आपके पास आ चुकी है मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से हम सीख चुके हैं पहले पार्ट में कि हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही हमारा आपका टास्क था। थैंक यू। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, मैं वो भी चाहता हूँ आप लोगों को पता हो कि वो ये है कि आप 13.66 को अगर आप कन्वर्ट कर लें होल मिक्स फ्रैक्शन के अंदर तो आप इसको लिख सकते हैं 13 होल नंबर 2/3। इन तीनों चीज़ों के मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही बनते हैं। तो मैंने तीनों यहाँ पे आपको बता दी हैं। तो बुक में ये वाला आंसर कोड किया गया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 13.66 को आप मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13 होल नंबर 2/3। तो ये तीनों आंसर्स इसके लिए आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।